वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे। हम बात कर रहे हैं रिज्यूमे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंटरव्यूज से रिलेटेड। इंटरव्यू स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमारे माइंड में आता है, तो सबसे पहले चीज़ क्या स्ट्राइक करती है? जॉब। पर जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, that don't think that interview is only required whenever you appear for a job। जब आप एक प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, या जब कॉलेज आपको, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम नॉमिनेट करता है या लिस्ट में आता है, और आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको लगता है दैट येस यू आर एलिजिबल फॉर अ प्रमोशन, इवन एट दैट टाइम समटाइम्स दे माइट हैव एन इंटरव्यू। एक होता है एग्जिट इंटरव्यू, आपने शायद सुना होगा। दैट मीन्स whenever you have put your resignation, put your papers, you're thinking of leaving the job for a certain reason, उस समय पे भी आपको एक एग्जिट इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। अब हम बात करते हैं रिज्यूमे की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है whenever it comes to इंटरव्यू। चाहे आप प्रमोशन के लिए जाएं, तब भी आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाएं, सो दैट यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, यू कैन ऑलवेज हाईलाइट। उनको आप बार बार रिवाइज कराइए, रिमाइंड कराइए कि मैंने इतने सारे काम करे हैं, लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछले 5 साल से या 3 साल से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आई एम श्योर आपने कॉलेज के इवेंट्स में भी हेल्प करा होगा। आई एम श्योर आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली होंगी, सब्स्टिट्यूशन भी करा होगा। उसके अलावा यू माइट हैव रिटन सम पेपर्स, यू माइट हैव डन सम कॉन्फ्रेंसेस, असिस्ट करा होगा, तो वो सब मेंशन करिए। दीज पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड। टॉकिंग अबाउट योर अपडेटेड रिज्यूमे के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो एलिमेंट जो आपको स्टैंड आउट कर सकता है, जो आपको दूसरों से हट के एकदम से जो भी गो थ्रू करते हैं। रिज्यूमे इज़ नोन एज अ 5 सेकेंड टेस्ट ऑल्सो। इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था। तो रिज्यूमे की डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, मगर मैं ये कहना चाहूँगी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ दैट वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट that makes you stand out। That means रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, तभी तो इंटरव्यू का नंबर आएगा। तो अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस दे वांट टू सी हाउ यू कन्वर्स, आपका कम्युनिकेट करने का स्टाइल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका लैंग्वेज का फ्लुएंसी कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। आई एम श्योर एज एन इंडियन हम सब थोड़ी थोड़ी तो हिंदी जानते हैं, और थोड़ी थोड़ी अपनी रीजनल भाषा भी जानते हैं। थोड़ी थोड़ी इसलिए बिकॉज मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है, वो अपने जो होम टाउन है उसमें तो कुछ ही साल रहे हैं, मे बी 10 साल या 15 साल या 8 साल, कोई लोग, और ज़्यादा समय उन्होंने अपनी वर्क प्लेस पे बिताया है जो उनका होम टाउन नहीं है। तो ऐसे लोग को रीजनल भाषा भी नहीं पता होती, अपने उसमें भी वो फ्लुएंट नहीं होते। तो हम इन अ वे खिचड़ी वाली भाषा हो गया है हमारा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, तभी हम बार बार स्ट्रेस करते हैं दैट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कन्वर्स इन इंग्लिश। तभी हमने इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट करा है। Because you never know when you get a chance to fly abroad to different countries, different parts of your own country will demand a different language। तो अगर आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं, so you will be able to speak to everybody, because as I said it is a global language। तो रिज्यूमे का ध्यान रखिए,
ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करिए. यू शुड नो द इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन द इन द पर्टिकुलर सेक्टर. अगर आपने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अप्लाई करा है तो आपको सारी चीज़ें जितनी भी जान सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. रीड द ऑटोमोबाइल मैगजीन्स, listen to the shows, TV shows, television shows related to automobile. बहुत सारे ऑटो एक्सपो होते हैं, वहाँ पे जाने की कोशिश करिए. तो अपनी अवेयरनेस का ध्यान रखिए. जितना आपको नॉलेज होगा, अवेयर होगा, उतने ही आप अच्छे से इंटरव्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो ध्यान रखिए मैंने क्या बताया. रिज्यूमे का, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करिए. और आपको मुझे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रिज्यूमे में कौन सा होता है. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग.